नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक दिया में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो डाइस की रहेगी और ये हमारी डाइस की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यदि आपके पास पासे की दो आकृति दे रखी हैं और दोनों ही आकृतियों में आपके पास दोस्त है समान है। यदि आपके पास दोस्त है समान है और आपसे किसी भी नंबर का विपरीत पूछा जाए तो आप विपरीत कैसे निकालोगे, वो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यदि आपसे पूछा है कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है कि आपके पास पासे की दो आकृति दे रखी हैं और दोनों ही आकृतियों में आपके पास 1 और 6 कॉमन है। तो जो चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पहले पासे में आपके पास एक सतह बचेगी, दूसरे पासे में भी आपके पास एक सतह बचेगी। पहले पासे में आपके पास क्या है 3 और दूसरे पासे में क्या है 5, और तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। यानी पहले पासे में जो शेष बचा है वो और दूसरे पासे में जो शेष बचा है वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, अब आपको पता है कि 6 है वो दोनों ही पासों में दिखाई दे रहा है। यदि दोनों ही पासों में कोई चीज दिखाई दे रही है और उसके विपरीत आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो वह अंक होगा जो दोनों ही पासों में दिखाई न दे। और दोनों ही पासों में आपके पास दिखाई क्या नहीं दे रहा भाई, 2 और 4। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, अब आपको पता है कि 4 दोनों ही पासों में दिखाई नहीं दे रहा और यदि आपके पास कोई अंक दोनों ही पासों में दिखाई न दे तो उसके विपरीत वह अंक होगा जो दोनों पासों में कॉमन हो। और दोनों पासों में कॉमन क्या क्या भाई, 1 और 6। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 और 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्त है कॉमन वाला ही। आपके पास पासे की दो आकृति दे रखी है और पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि निम्न पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये टाइप हमने आपको बता दी थी कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो आप डाइस का जो हमारे पास पहला वीडियो है वो वहां से आप देख सकते हो, वहां से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यदि बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता की बात होती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो विपरीत ज्ञात करना है। तो आपके पास डाइस की दो आकृति दे रखी है, यहाँ से आप विपरीत निकालो, अपोजिट निकालो। तो यहाँ से आप विपरीत निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या है 6 के विपरीत 4 आया है। यदि आपके पास दोस्त है कॉमन है और बनाया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता की बात होती है तो जो आपके पास कन्फर्म चीज है सिर्फ वही निकालना। अब यहाँ पे आपके पास 2 के विपरीत या फिर 3 के विपरीत या फिर 5 के विपरीत निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये निकालना है 6 के विपरीत क्या है 4 है। सिर्फ यही आपके पास क्या है कि कन्फर्म है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्या पूछा है कि निम्न पासों के आधार पर देख के बताइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें क्या हो दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई न दे। ठीक है, तो देखो भाई पहला जो आपके पास ऑप्शन ए है उसमें क्या है 6 और 4 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या आपके पास 1 5 और 2, तो देखो इसमें ना तो आपके पास 6 दिखाई दे रहा है ना आपके पास 4 दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास सही नहीं होगा भाई। ये ऑप्शन भी क्या होगा आपके पास गलत ही होगा। और गलत क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है यदि आपके पास जो अपोजिट होते हैं वो दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते ना, तो वो दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते। ठीक है, और इसमें क्या आपके पास ना 6 दिखाई दे रहा ना ही 4 दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ही क्या भाई छिपे हुए हैं। और दोनों ही छिपे हुए हैं तो क्या होगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, इसमें भी आपके पास क्या 6 और 4 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 के विपरीत क्या है 4। ठीक है, लेकिन 4 दिखाई दे रहा 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो ये पासा आपके पास क्या है बनाया जा सकता है। क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी यही है, इसी इन दो पासे क्या करते के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्न पासों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपके पास क्या पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता, वो पूछा है। तो आपको पता है कि वही पासा नहीं बनाया जा सकता जिसमें दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे।
तो आपको इन चार ऑप्शन में ये देखना है कि दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई कौन से पासे में दे रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले में आपके पास क्या है अभी 4 और 6, जिसमें 4 दिखाई दे रहा है 6 दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये पासा बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बताना क्या है नहीं बनाया जा सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसमें भी आपके पास 6 दिखाई दे रहा लेकिन 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो ये पासा बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 और 4 दोनों दिखाई दे रहे हैं, यानी ये पासा आपके पास नहीं बनाया जा सकता, और आपसे पूछा भी क्या है, नहीं बनाया जा सकता, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें आपके पास खाली 4 दिखाई दे रहा, 6 दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये पासा बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो पासे की आपके पास कोई भी टाइप हो, चाहे एक सतह कॉमन वाले हो, चाहे 2 सतह कॉमन वाले हो, चाहे आपके पास खुले पासे की कोई क्वेश्चन आए, आपके पास पासे के हर टाइप में ये आपके पास ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास कोई सतह सामान्य हो, यानी नो सरफेस कॉमन। आपके पास पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास पासे की 2 आकृति दे रखी है, पहले पासे में 1 3 5 है, दूसरे पासे में 2 4 और 6 है। इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी सतह कॉमन नहीं है। ठीक है, और कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो आप विपरीत कैसे निकालोगे वो देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, विपरीत कैसे निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो पासा दे रखा है, जो आपके पास जो आकृति दे रखी है पासे की, वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। आपको सिर्फ एक ही पासा चेक करना है, पहले वाला चेक कर लो चाहे दूसरे वाला चेक कर लो। यदि आपके पास मानक है तो ये भी आपके पास मानक होगा, और यदि ये आपके पास साधारण है तो ये भी आपके पास क्या होगा, साधारण होगा। तो मैंने देखा भाई 3 और 1 4, 5 और 1 6 और 5 और 3 8, यानी इसमें आपके पास किन्हीं भी दो सतह का योग क्या नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, और किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये आपके पास पासा रहेगा, वो कौन सा रहेगा, मानक पासा रहेगा भाई। ठीक है, ये मानक पासा है तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, मानक पासा रहेगा। चेक करो 4 और 2 6, 6 4 10, 6 2 8, इसमें भी योग 7 नहीं हो रहा, किन्हीं भी दो सतह का, यानी दिखाई देने वाले किन्हीं भी दो सतह का योग यदि 7 नहीं हो तो क्या होगा, विपरीत सतह का योग 7 रहेगा, और विपरीत सतह का योग यदि 7 रहेगा तो पासा कौन सा रहेगा, मानक पासा रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम विपरीत निकालते हैं, अपोजिट निकालते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, अब मानक पासा है, और मानक पासे में आपको क्या पता है कि विपरीत जो आपके पास होता है उसका योग क्या होता है भाई, 7 होता है। तो इन दोनों का योग 3 में क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास योग 7 आए, तो आप सभी को पता है कि क्या जोड़ेंगे, 4, तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यदि आपके पास पूछ ले कि बताइए इस पासे में 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 में 1 जोड़ दूंगा 7, तो 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 1, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, और 5 के विपरीत पूछे तो भाई 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये मानक पासा है। तो मानक पासा यदि आपके पास होगा, पहले वाला मानक है तो दूसरे वाला क्या होगा, मानक होगा, और मानक में क्या होता है, विपरीत सतह का योग आपस में 7 होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भी आपको चेक करना है, तो यहां से आप चेक करोगे तो इन दोनों का जो योग आपके पास वो 7 है, 5 और 2 7, तो ये आपके पास पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया। ये साधारण है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपके पास क्या होगा, साधारण पासा होगा। ठीक है, इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक, और साधारण पासा है तो साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालते हो। अब इस पासे की यदि आपके पास विपरीत पूछे, किसी भी अंक का विपरीत पूछ लिया कि बताइए 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब 6 इस पासे में है। ठीक है, और विपरीत कैसे निकालते हैं ये आपको पहली क्लास में करवा दिया गया, मानक पासा और साधारण पासा में विपरीत कैसे निकालते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 2 और 5। ठीक है, यदि 5 के विपरीत पूछे तो भाई 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत क्या क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा 3 6 और 4। ठीक है, यदि कोई भी सतह आपके पास कॉमन नहीं हो और पासे की आपके पास 2 आकृति देगा, 2 आकृति दी है, तो आपको सबसे पहले पहचान करनी है कि आपके पास जो पासा है वो मानक है या साधारण है। यदि मानक है तो मानक के अकॉर्डिंग हम विपरीत निकालेंगे, और यदि साधारण है तो साधारण के अकॉर्डिंग आपके पास विपरीत निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए,
ठीक है। अब आपके पास कई बार क्या होता है कि पास आपके पास क्या रहेगा, साधारण रहेगा, ठीक है। यदि आपके पास पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन आपके पास इसी तरह दे देता है, ये ऑप्शन 1 2 5, बी ऑप्शन 1 2 6, सी ऑप्शन 2 5 3 और डी ऑप्शन 1 5 4, ठीक है। तो आपको पता है कि 6 के विपरीत क्या है, 1 2 5, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, 1 2 5, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से दे रखे हैं, ये ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो यदि आपके पास ऑप्शन ऐसे सिंगल सिंगल में दे रखे हैं तो आपके पास आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना, यदि आपके पास सिंगल में ऑप्शन दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, जो इसके ऊपर वाली सतह है वो इसके ऊपर वाली सतह के विपरीत रहेगी, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट वाली सतह है ये इसकी लेफ्ट वाली के विपरीत रहेगी, ठीक है। जो इसकी जो राइट वाली सतह है वो इसकी राइट वाली के विपरीत रहेगी, ये इसकी राइट है, ये इसकी लेफ्ट है और ये इसकी क्या है, राइट है, ठीक है। तो एक किसके विपरीत रहेगा, अब 3 के, 2 किसके विपरीत रहेगा, 6 के, और 5 किसके विपरीत रहेगा, 4 के। अब आपसे पूछा क्या है भाई, 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या आपके पास 2, तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास इसमें 5 से की 3 आकृति दे रखी है और आपके पास पूछा है कि बताइए 3 और 1 के विपरीत क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि आपके पास ऐसे दो पासे देखने जिसमें आपके पास एक ही अंक कॉमन हो, तो देखिए आपके पास पहला वो आपके पास तीसरा पासा है, फर्स्ट और थर्ड आपके पास डाइस ऐसे हैं जिसमें आपके पास क्या है, एक अंक कॉमन है, तो इससे आप दोनों का विपरीत निकाल सकते हो, क्या 3 और 3, ये पहले डाइस का लिया है, ये मैंने तीसरे डाइस का 3 लिया है, तो इससे मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 4 और 5, इससे मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब देखो आपके पास जो पासा है उसमें आपके पास क्या है, 1 से 6 तक अंक है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, तो आपके पास 3 का विपरीत पूछा था 6 और आपके पास 1 का विपरीत पूछा था, तो आपके पास क्या है भाई 5, ठीक है। अब आपको यहां से ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप करो किस तरह, हम यहां से तो निकाल सकते थे 3 का विपरीत, यहां से 4 4 5 5, तो 3 के विपरीत क्या हो गया 6, 3 के विपरीत हो गया 6, यदि खाली 3 का पूछा है तो आप यहां से निकाल सकते, लेकिन उसने 1 का पूछा है, फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे बाद में, तो इससे अच्छा क्या है कि आप वह पासा देखो कि आपके पास जिसमें क्या हो, एक सतह समान हो, तो पहले और तीसरे में एक सतह समान है, यहां से आपके पास दोनों के आंसर आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डाइस की आपके पास 4 आकृति दे रखी है भाई, ठीक है, और पूछा क्या है कि निम्न पासों के आधार पर बताइए कि माइनस के विपरीत क्या होगा। अब आपको सिर्फ एक के विपरीत पूछा, माइनस के विपरीत पूछा है, ठीक है, और माइनस के विपरीत पूछा है तो आप क्या करोगे कि मैं पहले पासे को और चौथे पासे को यदि कंपेयर करता हूं तो दोनों में क्या आपके पास एक ही चीज कॉमन है, सिर्फ डिवाइड है वो कॉमन है, ठीक है, तो यहां से मेरे पास सभी के विपरीत आ जाएंगे, तो मैं कंपेयर करता हूं फर्स्ट एंड फोर्थ को, ठीक है, तो पहले पासे का डिवाइड और ये फोर्थ पासे का डिवाइड, अब डिवाइड से मैं क्या करता हूं क्लॉकवाइज, तो प्लस और ट्रायंगल, ठीक है, इसमें मैं चलता हूं डिवाइड से क्लॉकवाइज चलूंगा तो मल्टीप्लाई और सर्कल, ठीक है। तो आपके पास 6 साइन, आपके पास 6 साइन कौन कौन से हैं भाई, तो डिवाइड का है, एक प्लस का है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक मल्टीप्लाई है और एक क्या है माइनस है, तो इसमें आपके पास 5 साइन आ चुके हैं, तो छठा साइन यानी डिवाइड, डिवाइड इसके विपरीत क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, यानी इस डिवाइड के विपरीत क्या होगा, माइनस होगा। तो आपसे क्या पूछा था कि माइनस के विपरीत क्या होगा, तो माइनस के विपरीत क्या होगा आपके पास डिवाइड, ये आपके पास क्या हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। यदि आप करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो कि आप किन्हीं भी दो को कंपेयर कर सकते हो, आप यहां से आप भी आप निकाल सकते हो, आपके पास क्या है भाई कॉमन सर्कल है, यदि आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हो तो दोनों में आपके पास कॉमन है वो क्या है सर्कल है, तो ये सेकंड का सर्कल और ये थर्ड का सर्कल,
सर्कल से मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज तो क्या आएगा प्लस, और प्लस के बाद क्या आएगा डिवाइड। ठीक है, इसमें सर्कल से चलूंगा तो मल्टीप्लाई और फिर क्या आएगा माइनस। तो आपके पास पूछा था कि जो माइनस है उसके विपरीत क्या है डिवाइड। तो आप किन्हीं भी दो को कंपेयर करके निकाल सकते हो, तो आपके पास आंसर है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे आपके पास यदि सर्कल का विपरीत पूछे तो आपके पास क्या साइन रह गया भाई ट्रायंगल, तो सर्कल के विपरीत क्या हो जाएगा ट्रायंगल। क्लियर। यदि आपके पास से की कितनी भी आकृति दे, 4 दे 5 दे और किसी का भी पूछे तो आपको दो आकृति ऐसी देखनी है कि जिसमें आपके पास एक सतह समान हो, वहां से आपके पास सभी का विपरीत आ जाएगा, चाहे फिर वो किसी का पूछे। ठीक है, यहाँ से हमने क्लॉकवाइज चला था, जरूर नहीं है कि आप क्लॉकवाइज ही चलें, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, पर कंडीशन क्या है कि आपके पास पहले में यदि क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यदि पहले में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।